नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है और अलग अलग पात्रों का, अलग अलग बर्तनों का जल अलग अलग तरीके से जीवन में प्रभाव पैदा करता है। आज हम आपको बताएंगे कि लोटे का जल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और हमें सामान्यतः अपने जीवन में लोटे के जल का प्रयोग क्यों करना चाहिए। आज हम जल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि जल को जादुई क्यों मानते हैं, जल को चमत्कारी क्यों मानते हैं। देखिए, जल जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। इसीलिए जल को आप देखिए, हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है ताकि जल के अंदर शक्ति आ जाए। शरीर का जो जल तत्व होता है ये आपको शक्तिशाली बनाता है और आपको दिव्य बना सकता है। जल का सही प्रयोग करके वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं और जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग आपको स्वस्थ भी रखता है और विषमुक्त भी रखता है। जब आप जल का सही प्रयोग करते हैं, अपनी कुंडली में जल को बैलेंस करते हैं, तो ये भावनाओं को कंट्रोल करता है, भावनाओं को बहने से नियंत्रित करता है और आपको आध्यात्मिक बनाता है। अगर आप जल का चमत्कारी प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको लोटे का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य बर्तनों के पानी में और लोटे के पानी में अंतर होता है। जब आप लोटे के जल का जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपको जल का फायदा ज्यादा होता है। सामान्यतः हम अपने जीवन में गिलास का पानी पीते हैं, गिलास के जल का इस्तेमाल करते हैं। गिलास के जल में और लोटे के जल में फर्क क्या है, अंतर क्या है, वो समझिए। गिलास एक रेखीय आकृति का है। गिलास में एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, जबकि लोटा गोलाकार होता है। एक रेखीय जो आकृति होती है जैसे गिलास, उसका सतह तनाव, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और गोलाकार आकृति का सरफेस टेंशन कम होता है। जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है जैसे गिलास, उनका जल नुकसान करता है, जबकि जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन कम होता है उनका जल लाभकारी होता है। इसीलिए प्राचीन काल से देखिए, हमारी परंपरा में पूजा उपासना के लिए और पीने के लिए लोटे के जल का प्रयोग किया जाता है। जब आप लोटे के पानी का प्रयोग करते हैं तो चूंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है,
इसलिए पेट की समस्याएं, शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब आपको जल के जादुई प्रयोगों के बारे में बताते हैं। अगर आपके घर में कलह कलेश या बीमारियां रहती हों, हमेशा बेवजह के विवाद और बेवजह के तनाव रहते हों, तो क्या करेंगे? एक तांबे के लोटे में जल भर करके अपने सामने रखिए। इसमें जरा सी सुगंध मिला लीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो जरा सा गुलाब जल मिला लीजिए। इसके बाद बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिए। 5 मिनट के बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करिए और बचा हुआ जल पौधों में डाल दीजिए। अगर ये प्रयोग आप नियमित रूप से करें तो आपके घर का कलह कलेश, आपके घर की बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपके परिवार में, आपके परिजनों में किसी का स्वास्थ्य काफी दिन से खराब हो तो क्या उपाय करेंगे? तांबे के लोटे में जल भर लें, छोटे से लोटे में। इस लोटे को जल भरकर अपने हाथ में ले लें और अब आप लघु मृत्युंजय मंत्र पढ़ते जाएं। ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। इस मंत्र को पढ़ते जाएं और जल में फूंक मारते जाएं। 5 मिनट के बाद उस जल को रोगी को पिला दीजिए। ये प्रयोग रोज शाम को अगर आप करें तो आपके लिए उत्तम होगा। बीमार व्यक्ति के बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब अगर आप लोटे का प्रयोग कर रहे हैं या लोटे का प्रयोग करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? पानी जहां तक हो सके छोटा लोटा अपने पास रखिए और जहां तक हो सके लोटे से पानी पीजिए। सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाएंगे तो लोटा कोई भी हो, तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, लोटे से ही जल अर्पित करें। 1 लोटा जल भर करके अपने पूजा स्थान पर जरूर रखें और रोज इस जल को बदल दें। अगर आप अपने सामान्य जीवन में पीने के लिए, पूजा उपासना करने के लिए लोटे के जल का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।